Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, in the last videos we started discussing about new chapter, that is accounting equation. Children, I have made near about 4 parts of this chapter and I tried to give you maximum idea of this chapter. With the help of these videos we understood many kinds of transactions, and today also I think so this is the last video of this particular chapter. तो चिल्ड्रन, अगर अभी भी ये ट्रांजैक्शंस देखने के बाद और समझने के बाद अगर अभी भी आप जब बुक से अपनी अपनी करें ट्रांजैक्शंस और आपको कहीं प्रॉब्लम आए, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो जो आपको क्लियर ना हो, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो जो नए तरीके का आपको दिखे और आपको लगता है कि हाँ हमारे सर ने ये कवर नहीं किया है, तो आप फ्री हैं मुझसे पूछने के लिए. I have shared my WhatsApp number and email ID here, so you can take the help of that and you can contact me. आप मुझसे पूछिए, आप मुझसे सजेशंस लीजिए, अपनी क्वेरीज क्लियर करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लास्ट वीडियो मैक्सिमम मैंने पढ़ा दिया आपको. आज के बाद लगभग 95% मैंने चैप्टर लगभग कंप्लीट कर दिया है. अब 2-3 ट्रांजेक्शन जो छोटे मोटे हैं वो रह रहे हैं, वो आप मेरे हिसाब से समझ सकते हैं. जैसे डेप्रिसिएशन एक तरीके का खर्चा होता है. लॉस होता है तो क्या करेंगे, एसेट्स में से उसको माइनस कर देते हैं और कैपिटल में से माइनस कर देते हैं. ये जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो समझ लेंगे. नहीं समझ पाते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछिए, क्योंकि हर चीज़ जो बुक में हर क्वेश्चन दिया वो तो नहीं कवर कर सकते. और मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया, हर ट्रांजैक्शन को लगभग डिस्कस करके आपको एक अंदाज़ा दिया कि अगर इस तरीके के ट्रांजैक्शन है तो क्या करें. बाकी चिल्ड्रन, जगह जगह पे आपको अपनी प्रूडेंस यूज़ करनी है. अकाउंट्स में आपको कोई भी एंट्री नहीं समझ आती है, कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे किया जाए, नहीं समझ आता है तो आप पूछ लीजिए मुझसे. यू आर मोस्ट वेलकम चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे और let's start this video and let's start discussing about the question which I have taken into consideration today in this video. So children, as you can see, the first transaction is started business with cash rupees 80,000. 80,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है और अगर 80,000 से स्टार्ट किया है तो कैश बिजनेस में आएगा. कैश बिजनेस में आएगा तो कैश की हमने सब हेडिंग बना दी और कैश में हमने क्या जोड़ दिया, 80,000, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है. बिजनेस में कैश आ रहा है. ये लीजिए एक सेकंड, ये लीजिए 80,000. अब कैश आया किस फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, तो कैपिटल में भी जाके 80,000 हमने जोड़ दिया. ये लीजिए. अब अगली बात करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए कॉस्टिंग रुपीज 30,000. 30,000 गुड्स कॉस्टिंग, यानी कॉस्ट कितनी है, 30,000 रुपये, और हमने मिस्टर ए से परचेज किया है. मिस्टर ए से परचेज करने का मतलब चिल्ड्रन कि मिस्टर ए से हम उधार पे परचेज करके लाएं. ऐसा क्यों सर, क्योंकि देखिए ध्यान से, इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश नहीं लिखा है. यानी कि अगर कैश नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसा लिखा है क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए कॉस्टिंग रुपीज 30,000. फॉर कैश लिखा होता तो हम कैश ट्रांजेक्शन मान लेते. अगर मिस्टर ए का नाम ना दिया होता तो भी हम कैश ट्रांजेक्शन मान लेते. लेकिन मिस्टर ए का नाम दिया है और कैश भी नहीं दिया है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन क्या मानेंगे, हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे. और ये रूल आज ही नहीं अप्लाई होगा, इसी चैप्टर में नहीं अप्लाई होगा, आगे जर्नल एंट्रीज और कोई भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यही रूल सेम टू सेम अप्लाई होगा. वहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होता है क्या, कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब कब माना जाए, जब कैश ना दिया हो. अगर कैश का नाम आ जाए तो सबसे पहले तो नगद नारायण को मानते हैं. तो अगर नगद का नाम आ जाए, कैश का नाम आ जाए, तो आप मान के चलिए कि वो ट्रांजैक्शन कैसा है, कैश ट्रांजैक्शन है. तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के हम सॉल्व करेंगे. और देखिए, परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, यानी कि हमारे पास क्या होगा, हम क्रेडिट पे जब परचेजेस करते हैं किसी से तो उनको नाम देते हैं क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स से हम परचेज करेंगे क्रेडिट पे, और क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी होती हैं, तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स दिखाएंगे. देखिए लाइबिलिटीज़ में भी क्रेडिटर्स नहीं दिखाया है, दिखा देते हैं साथ के साथ. तो ये लीजिए, क्रेडिटर्स के नाम से हमने एक सब हेडिंग बना दी, क्योंकि क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी होती है. अब कैसे इसको दिखाना है, देखिए, गुड्स आए हैं क्योंकि हम परचेज करें हैं चिल्ड्रन, परचेज किए हमने, सो गुड्स आर कमिंग इन आर बिजनेस. तो गुड्स अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो गुड्स के नाम से नहीं लिखा जाएगा, गुड्स का नाम स्टॉक के नाम से लिखा जाएगा. 30,000 के गुड्स आ रहे हैं, ये लीजिए, सॉरी 30,000 है ना, हाँ जी, 30,000 के गुड्स आ रहे हैं.
और क्रेडिटर्स भी 30,000 से हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो क्रेडिटर्स है नहीं, 30,000 से बढ़े, तो ये लीजिए क्रेडिटर्स भी 30,000 से बढ़ा दिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर ₹20,000। हमने गुड्स सेल किए हैं, किसको किए? मिस्टर बी को। देखिए इस ट्रांजेक्शन में कैश लिखा है? नहीं लिखा है सर, कैश का तो नामो निशान नहीं लिखा है। तो मिस्टर बी को हमने सेल तो किए हैं गुड्स, कैश ना लिखा होने पर हम ये मानेंगे कि ये भी कैसा ट्रांजेक्शन है? उधार का ट्रांजेक्शन है। और उधार का मतलब हमने क्रेडिट पे दिए हैं मिस्टर बी को गुड्स, यानी मिस्टर बी हमारे क्या हो गए? डेटर हो गए। जैसे मिस्टर ए क्रेडिटर हुए क्योंकि हमने उनसे क्रेडिट परचेज करी थी, इसी तरीके से क्रेडिट सेल कर रहे हैं किसी को, तो जिसको करेंगे सेल वो होंगे हमारे डेटर। तो मिस्टर बी हमारे डेटर हैं। तो क्या करें? सबसे पहली बात समझें कि हमारे पास से गुड्स गए हैं। क्या हुआ है? गुड्स गए हैं। कितने के गए हैं सर? 20,000 के गुड्स गए हैं। ये लीजिए 20,000 माइनस कर दीजिए, 20,000 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। और मिस्टर बी को गुड्स गए, मिस्टर बी हमारे क्या हुए? डेटर। अब डेटर को किस रूप में ट्रीट किया जाता है बिजनेस में? एसेट के रूप में ट्रीट किया जाता है। देखिए एसेट्स में अभी डेटर का नाम नहीं आया है, तो डेटर का नाम लिख देते हैं। ये लीजिए डेटर्स, ठीक है, डेटर्स का नाम अब हमने लिख दिया है। अब क्या करें? कितने के डेटर्स? 20,000। तो ये लीजिए 20,000 मैं डेटर्स में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेमेंट मेड टू मिस्टर ए ₹27,000 इन फुल सेटलमेंट। अब ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस ट्रांजेक्शन को ध्यान समझिए बहुत। पेमेंट मेड टू मिस्टर ए ₹27,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है? जनरली मैंने देखा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब चिल्ड्रन कि हमने जो देना था या लेना था, जो देना था या लेना था किसी से, उसको हमने पूरा ना दे लेके क्या करा है? जितना अमाउंट हमने लिया दिया है उतने पर ही सारा बैलेंस क्लियर कर दिया। यानी कि अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो समझिए ध्यान से, तभी समझ आएगा। 30,000 के गुड्स हमने परचेज किए थे मिस्टर ए से। कैसे किए थे? क्रेडिट पे यानी उधार पे। अब हम पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर ए को, लेकिन 30,000 करना चाहिए था, 30,000 नहीं कर रहे हैं, 27,000 का कर रहे हैं। तो इसका मतलब जनरली हम क्या निकालेंगे कि 3,000 बाद में देंगे। आज 27,000 रुपये जेब में, 27,000 दे दिए। आज 27,000 जेब में, 27,000 दे दिए, 3,000 बाद में देंगे। लेकिन चिल्ड्रन जब ये वर्ड आएगा फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट हम ये समझेंगे कि पूरा यानी कि जितना 30,000 देना था वो पूरा हमने अमाउंट सेटल कर दिया है। क्या करके? 27,000 दे के। यानी कि जो जिससे परचेजेस की थी, जो क्रेडिटर था, वो मान गया है कि 27,000 हम लिए ले रहे हैं, अब तुमसे कुछ नहीं लेंगे। सर कुछ नहीं लेंगे मतलब? कुछ नहीं लेंगे का मतलब है कि जितना अमाउंट बकाया है वो एक तरीके का डिस्काउंट हो गया। वो क्या हो गया? वो एक तरीके का डिस्काउंट हो गया, वो अब उसको नहीं मिलेगा। या फिर हम माने कि डिस्काउंट हो गया या उसने हमारे लिए छोड़ दिया प्राइस उतना, तो डिस्काउंट ही कहना सही है उसको। तो डिस्काउंट एक तरीके का हो गया। कितने का डिस्काउंट है? देखिए 30,000 रुपये के गुड्स लिए थे, 27,000 दे रहे हैं, 3,000 रुपीज़ कम दिए। 3,000 रुपीज़ क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया हमारे लिए। अब डिस्काउंट हमें मिला है कि हमने दिया है? अगर डिस्काउंट हमें मिला है तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, और डिस्काउंट अगर हमने दिया है तो एक तरीके का खर्चा या एक तरीके का लॉस हो गया। तो यहाँ 3,000 का प्रॉफिट, ये 3,000 का हमें क्या मिला है? डिस्काउंट हमें मिला है। डिस्काउंट हमें मिस्टर ए ने दिया है। क्यों? क्योंकि हमें 30,000 देने थे मिस्टर ए को, आज 27,000 ही दे रहे हैं। 3,000 रुपये तो बच रहे हैं ना हमारे पास अभी उनके, वो तो हम देंगे नहीं अब, तो वो 3,000 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो फुल सेटलमेंट का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये हर जगह आगे आने वाले हर चैप्टर में आपको फुल सेटलमेंट वर्ड परेशान करने आ सकता है। तो अभी समझ लीजिए फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब हमने उनका बैलेंस क्लियर कर दिया है, और बाकी जो बकाया अमाउंट था अब तक वो सारा अब वो नहीं मांगेंगे, ना हम उनको देंगे, यानी एक तरीके का डिस्काउंट हो गया है। ठीक, आइए चले समझे किस तरीके से शो करना है। पेमेंट मेड टू मिस्टर ए 27,000 का पेमेंट हमने कर दिया, ध्यान समझिएगा। तो 27,000 का पेमेंट किया, यानी 27,000 रुपये तो हमारे पास से गए, तो 27,000 रुपये हटा देते हैं। ये लीजिए 27,000 हमने माइनस कर दिए। 27,000 हमने क्या किए? माइनस कर दिए हैं। 27,000 वी हैव सब्ट्रैक्टेड, किससे? कैश से। तो कैश से 27,000 हमने माइनस कर दी। अब क्या करें?
अब देखिए ध्यान से, फिर क्या करेंगे, देखिए क्रेडिटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स में कौन थे, मिस्टर ए थे, 30,000 के क्रेडिटर हैं वो, तो अब इनको कुछ देना है क्या, हमें देना तो है नहीं, तो क्रेडिटर की उधारी भी खत्म हो गई एक तरीके से। तो क्रेडिटर की उधारी कैसे खत्म कर देंगे, 30,000 अभी प्लस थे, अब माइनस कर देते हैं कि अब हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, इनके अकाउंट को अब हमने क्लोज कर दिया। कैसे, प्लस 30,000 थे, इसका मतलब था अभी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है 30,000 की, माइनस कर दिया, यानी कि 30,000 की लाइबिलिटी खत्म हो गई है, अब जीरो, कुछ नहीं बचा। ठीक, ये मतलब है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते, 27,000 रुपये कैश से कम कर दिए, 30,000 यहाँ कम कर दिए, 3,000 का जो डिस्काउंट मिला है चिल्ड्रन वो कहाँ ले जाएं, तो 3,000 का डिस्काउंट हमें मिला है, एक तरीके का प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट कहाँ शो करें, तो वो प्रॉफिट शो करेंगे जाके कहाँ पे, देखिए ध्यान से, वो प्रॉफिट शो करेंगे यहाँ पे, देखिए ये रहा, ये लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉफिट है, ये कैपिटल में यहाँ पे जोड़ दिया 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि एक तरीके की इनकम या प्रॉफिट है हमारे लिए, डिस्काउंट हमें मिला है, डिस्काउंट हमने इतने रुपए कम दिए हैं, तो हमारे पास तो बच गया ना 3,000, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो देखिए 27,000 रुपये हमने दिए थे, 30,000 रुपये बकाया थे, अब 30,000 पूरा क्लियर हो गया मामला। ठीक, उसमें से 30,000 में से 3,000 प्रॉफिट था, तो 3,000 प्रॉफिट हमने कैपिटल में क्या कर दिया, शो कर दिया, प्लस कर दिया। सर यहाँ पर भी वो रूल फॉलो होता है कि जो आपने बताया था कि हर ट्रांजैक्शन में हम LHS RHS चेक कर सकते हैं, बिल्कुल होता है चिल्ड्रन। देखिए यहाँ देखिए कैश में माइनस 27,000 और ये इक्वल टू है, ये साइन क्या है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के इस तरफ LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, उस तरफ राइट हैंड साइड, तो माइनस 27,000, देखिए माइनस 27,000 इधर किस तरफ आ रहा है, LHS में, इधर देखिए RHS में आइए, माइनस 30,000, माइनस 30,000 और प्लस 3,000, माइनस प्लस माइनस होता है हमेशा, तो 30,000 में 3,000 माइनस किए, कितना बचे बताइए, 27,000 बचे। कैसा बचे, किस तरीके का बचा, माइनस का बचा, माइनस 27,000 इधर बचा, माइनस 27,000 इधर बचा, दोनों तरफ क्या आ रहा है, LHS और RHS बराबर आ रहा है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को जो हमने किया है यहाँ पर अकाउंटिंग क्वेश्चन में सॉल्व किया है, वो बिल्कुल सही है, दैट इज टोटली करेक्ट चिल्ड्रन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आप सब भी ऐसे ही जज किया करिए अपने अपने ट्रांजैक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं, लॉस बाय फायर इन विच ₹5,000 गुड्स वर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय हो गए, कितने के, 5,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, यानी अब वो गुड्स हमारे पास से खत्म हो गए, 5,000 रुपये गुड्स जल गए, खत्म, तो हमारे पास से कम हो गए ना। तो देखिए स्टॉक कहाँ है, स्टॉक ये, इसमें से सबसे पहले तो 5,000 के गुड्स कम कर दीजिए, ये लीजिए। अब क्योंकि ये लॉस है तो एक्सपेंसेस या लॉस कहाँ दिखाए जाते हैं, कैपिटल में से माइनस किए जाते हैं, तो आइए इधर कैपिटल में आ जाते हैं, बिल्कुल सीध में इसकी, और ये लीजिए माइनस 5,000, ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये लॉस वाला ट्रांजेक्शन भी खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं 6th ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट, मिस्टर बी को हमने सेल किया था, मिस्टर बी को हमने देखिए सेल किया था, 20,000 के गुड्स सेल किए थे, कौन सा नंबर था देखिए सभी लोग, ये था 3rd नंबर, 3rd नंबर में 3rd नंबर ट्रांजेक्शन देखिए सभी लोग, हमने सेल किए थे 20,000 के गुड्स, लेकिन मिले कितने हमें रुपए, 19,000, किस तरीके से, फुल सेटलमेंट में। आप समझिएगा ध्यान से, अभी अभी परचेजेस वाले केस में भी ये समझ के आ रहे हैं, मिस्टर ए वाले केस में, मिस्टर बी में भी यही चीज़ आ गई, मतलब हमने सेल किए थे मिस्टर बी को गुड्स 20,000 के, हम कलेक्शन करने गए, हमने कहा मिस्टर बी चलिए पैसे दीजिए 20,000, मिस्टर बी ने कहा देखो 20,000 तो नहीं है, 19,000 है, लो तो लो, और कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा खर्चा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, ये 19,000 भी दे पाऊँ ना दे पाऊँ उसका कोई भरोसा नहीं है, इससे बढ़िया आज ही रफा दफा करो सारा काम, सारा मामला आज ही रफा दफा कर दीजिए, अकाउंट आज ही सेटल करिए मेरा, 19,000 में चुपचाप ले जाइए और 19,000 में काम चलाइए, और बस 20,000 में 19,000 ही मिल सकते हैं। आगे के लिए वेट किया आपने कि पूरे 20,000 इकट्ठे लेंगे हमसे, तो वो तो ना मिल पाएंगे, भूल जाइए फिर आप, क्योंकि कल के बाद क्या स्थिति हो मैं भी श्योर नहीं हूँ। अब आप ही बताइए चिल्ड्रन, अगर कोई ऐसा कह दे हमसे तो हम क्या करेंगे, हमारे मन में एक डर बैठ जाएगा, हम कहेंगे यार चलो कोई बात नहीं, आप 20,000 की जगह 19,000 ही दे दीजिए, हम 19,000 में ही खुश हैं, 1,000 का लॉस ही सही, तो 1,000 का लॉस मतलब 1,000 का हमने उनको डिस्काउंट दे दिया,
कि 20,000 लेने थे मिस्टर बी से, अब लिए कितने 19,000, और उनसे कहा चलो अब आपका क्या है, आपको ना कुछ देना है ना हमसे कुछ लेना है, हम आपका अकाउंट सेटल कर रहे हैं। 20,000 रुपीज़ का गुड्स हमने दिए थे, 20,000 की जगह हमने लेकिन लिए कितने 19,000। 1,000 क्या हो गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट ये लिया है कि दिया है, तो डिस्काउंट हमने दिया है मिस्टर बी को। अगर दिया है तो हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारा खर्चा है। मिस्टर ए से मिला था तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट या इनकम थी, यहाँ पे जा रहा है या हम दे रहे हैं डिस्काउंट, तो ये क्या है, ये एक तरीके का खर्चा या एक तरीके का लॉस हमारे बिजनेस के लिए। ठीक, इतनी बात अगर समझ आ गई है तो चलिए इसको सॉल्व करें। 19,000 मिल गए हैं, 19,000 आ गए हैं बिजनेस में, किससे, मिस्टर बी से। तो ये लीजिए 19,000 तो मैं कैश में ऐड कर दिए मैंने, क्योंकि रुपए आ गए इतने। ठीक है, अच्छा अब डेटर्स 20,000 के थे, अब कुछ लेना देना है मिस्टर बी से, कुछ लेना देना नहीं है। अब सारा अकाउंट उनका क्लियर कर दिया है हमने, तो माइनस कर दीजिए इस अमाउंट को, उनके अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, डेटर्स में से माइनस कर दिया। ठीक, आगे क्या करें, 1,000 रुपीज़ का जो हमने डिस्काउंट उन्हें दिया है उसका क्या सेटलमेंट करें, तो वो एक तरीके का लॉस, एक तरीके का एक्सपेंडिचर है चिल्ड्रन, तो कहाँ ले जाएं, उसको ले जाएंगे कैपिटल में माइनस करने। देखिए इसकी सीध में आ जाइए बिल्कुल, ये लीजिए 1,000 के गुड्स हमने माइनस कर दिए, यानी 1,000 का डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये सारे 6 के 6 ट्रांजेक्शन हो गए। अब लास्ट ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा है चिल्ड्रन, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। तो कोई बात नहीं, 10,000 का फर्नीचर खरीदा है तो क्या करें सर, 10,000 का फर्नीचर चिल्ड्रन मतलब हमारे पास एसेट बढ़ी है, फर्नीचर हमारा एक एसेट है। जो भी चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए वो हमारी एसेट होती हैं, चाहे मशीनरी खरीदें, चाहे डिलीवरी वैन खरीदें, चाहे फर्नीचर खरीदें, कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदेंगे वो एसेट होगी, हमारी संपत्ति होती है ऑफिस की। तो यहाँ पर भी ये एसेट है। देखिए एसेट में कहीं मशीनरी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो जोड़ देते हैं। लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, मशीनरी के नाम से ऐड कर दिया एक सब हेडिंग। अब देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह कम है, आप लोग प्रॉपर लिखें। तो मशीनरी सब हेडिंग बना दी। आप समझिएगा ध्यान से, मशीनरी अगर आ रही है बिजनेस में, मशीनरी हम परचेज करके लाए तो मशीनरी तो आई, लेकिन उसके बदले हमने कैश दिया, कितना 10,000 रुपये, उसकी कीमत दी। तो कीमत जो 10,000 रुपये दी है तो उसमें कैश हमारा घटेगा, तो घटा दीजिए। तो ये लीजिए, आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग 10,000 रुपीज़ फ्रॉम हेयर, ये लीजिए आई हैव सब्ट्रैक्टेड 10,000, ओके। एंड मशीनरी हमारी 10,000 की आ रही है तो मशीनरी बढ़ा दीजिए 10,000 से, ये देखिए मशीनरी हमने बढ़ा दी 10,000 से, ये लीजिए 10,000 से मशीनरी हमने बढ़ा दी। अब बात आती है टोटल लगाने की, जल्दी से टोटलिंग करते हैं सभी लोग। ये लीजिए मैंने एक लाइन बना दी है, इधर भी देखते हैं एक लाइन बना देते हैं। ये देखिए आई एम जस्ट मेकिंग अ लाइन, ये लीजिए यहाँ पर भी एक लाइन बनाए दे रहा हूँ मैं, ये लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये यहाँ पर भी एक लाइन, ये लीजिए एक लाइन इधर भी बनाए दे रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वल टू को मैं साइड में बीच में ले रहा हूँ, बीचों बीच, इधर LHS है सारा, उधर RHS है, ठीक है। चलिए ये लीजिए, ठीक। अब टोटल लगाते हैं 80,000 और देखिए 27 और 10 37,000, तो 80 में से 37 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा, 80 में से 37,000 माइनस करिए तो 80 में से 30 गया 50, 50 में से और 7 चला गया, कितना बचा 43, 43 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 43 प्लस 10 53, 53 में 9 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 62,000, जोड़ दीजिए 62,000 यहाँ लिख दीजिए जल्दी से। ये कैसा है, प्लस का है, प्लस का 62,000। इधर देखिए 30 में से 20,000 माइनस का, 5,000 माइनस का, दोनों माइनस कर दीजिए 30 में से, तो कितना बचा, तो 30 में से 25,000 गया तो कितना बचा 5,000, तो ये लीजिए प्लस का 5,000। इधर देखिए 20,000 20,000 20,000 प्लस का था, 20,000 माइनस का था, कुछ बचा क्या नीचे, कुछ नहीं बचा, ये लीजिए यहाँ डैश लगा दिया। यहाँ देखिए कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, सीधा सीधा जोड़ना, बस प्लस का दिया हुआ है तो यही उठा के यहाँ टोटल में लिख दिया 10,000, ठीक है। आइए आगे देखें 30,000 30,000 प्लस माइनस खत्म, कुछ नहीं बचा, हटा दीजिए इसको।
इधर देखिए 80,000 प्लस 3,000 83 में से 5 और 6, पहले 5,000 घटाइए 83 में तो कितना बचेगा भाई? तो बचेगा कितना? 83,000 में से 5,000 माइनस कर दीजिए तो कितना बचना चाहिए? 78,000। 78,000 में 1,000 और घटा दीजिए, कितना बचा? 77,000। ये लीजिए, आप भी चेक करते रहिएगा साथ में, कभी कभी मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। देखिए, आइए जोड़ें, देखते हैं सभी लोग जोड़ते हैं। 62 प्लस 5 67,000, 67,000 प्लस 10,000 77,000। ये देखिए, ये तीनों का टोटल है। ये देखिए, ये तीनों का टोटल मिला के हमने लिखा 77,000। सर इनका टोटल क्यों है? क्योंकि चिल्ड्रन ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड देखिए, ये देखिए सबका टोटल मिला के यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आया? 77,000 ही है। देखिए 77,000। अब देखिए दोनों तरफ टोटल इक्वल हो गया कि नहीं? 77, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो चिल्ड्रन आज हमने फाइनली ये सीखा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और फाइनली मैंने लगभग सारे ट्रांजैक्शंस कवर करने की कोशिश की इन वीडियोस में। अगर फिर भी कोई ट्रांजैक्शन रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि हाँ सर ये ट्रांजैक्शन छूट गया है, आप इसको बता दीजिए तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। आप चाहें तो व्हाट्सएप से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी चिल्ड्रन टू सॉल्व योर क्वेरीज, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो मेल मी। आई हैव प्रोवाइडेड माई मेल ID ऑल्सो frishabh7@gmail.com। उस पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करें और मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके डाउट्स क्या हैं, और उन डाउट्स के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी भी आ रही वो क्या है? डिप्रिसिएशन का अगर ट्रांजैक्शन आता तो क्या होता है, एक बार देख लीजिए। अगर डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगता तो क्या करते? तो डिप्रिसिएशन एक लॉस होता है। तो फर्नीचर जो 10,000 दिया चिल्ड्रन, जितने का डिप्रिसिएशन लगता, मान लीजिए इसका 10% हम 10% डिप्रिसिएशन लगता अगर, तो 10,000 का 10% निकालते तो कितना होता? 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपीज़ हम फर्नीचर में नीचे माइनस कर देते, यहाँ माइनस करते, और कैपिटल में माइनस करते। क्यों? क्योंकि कैपिटल में लॉसेस माइनस किए जाते हैं। तो डिप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस है, एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। तो 1,000 वहाँ भी माइनस करते, 1,000 फर्नीचर में भी माइनस करते। ये डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी कुछ बचता है, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि योर डाउट्स एंड क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। आई विल बी बैक, आई विल बी coming with some more new videos of new chapters. So be ready children. हम आराम से एक एक चैप्टर को समझेंगे और आराम से एक एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अकाउंटेंसी को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से अकाउंट्स को करते हैं। So thank you children, thank you once again for watching. Have a nice day, take care, bye bye.